धीरे से अपना सिर झुकाया और मेरे होठों पर अपने होठ रखकर मेरी आगे की बात वहीं रोक दी। अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसने जिस तरह से मुझे चुप कराया, उसके बाद मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने भी मन ही मन सोच लिया, चलो जब बचना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर इस पल को जी ही लेते हैं। आखिर सपनों में भी तो यही सब होता था। बस डर इस बात का था कि कल सुबह ऑफिस जाने के लिए बिस्तर से उठ भी पाऊंगा या नहीं। अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरी आंख तब खुली जब सूरज की रोशनी खिड़की से सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं पूरी तरह सोता रह गया था। जैसे ही मैंने आंखें मली, देखा कि झिरी अपना सिर हाथ पर टिकाए बड़े प्यार से मुझे ही निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो पास आई और मेरे होठों पर एक हल्की सी चुंबन किस देते हुए बोली, स्वामी शुभ प्रभात। उसे देखते ही मुझे बीती रात की सारी बातें याद आ गई और मेरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। वो अपनी उंगली से मेरे सीने पर छोटे छोटे गोले बनाते हुए शरारत से बोली, स्वामी कल रात तो आप बहुत ज्यादा जोश में थे। सच कहूं तो सपनों से भी कहीं ज्यादा। मैंने झट से उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और घबराकर कहा, अरे बस बस अब और मत बोलो, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने झट से उसका मुंह दबा दिया और कहा, बस करो भाई, अब और मत बोलो। ये असुर रानी भी ना पता नहीं क्या क्या बोल देती है। वो हंसते हुए पीछे हट गई और बोली, स्वामी आप तो फालतू में शर्मा रहे हैं, अब तो हमारा बच्चा भी हो गया है। मैंने एक लंबी सांस ली और बिस्तर से उठते हुए कहा, चलो चलो अब उठना पड़ेगा, आज ऑफिस जाना है। तभी उसने पीछे से आकर मेरी कमर पकड़ ली और लाड़ जताते हुए बोली, क्या आज आप फिर से छुट्टी नहीं ले सकते? हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताइए ना। देखिए, छोटी मो भी अपने पापा को याद कर रही है। इतना कहते ही उसने पालने की तरफ इशारा किया और हमारी बेटी ने भी एकदम टाइम पर ऊं आंग करना शुरू कर दिया, जैसे वो भी अपनी माँ की बात मान रही हो। उसे देखकर मेरा दिल तो पिघल गया, पर मैंने खुद पर काबू रखा और बोला, नहीं चिरी, आज तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आज भी छुट्टी ली तो इस महीने की सैलरी, अगर आज फिर छुट्टी ली तो मेरा फुल अटेंडेंस बोनस, पूरी हाजिरी का इनाम चला जाएगा। चिरी ने अपना सिर टेढ़ा किया और हैरानी से पूछा, कि अटेंडेंस बोनस क्या होता है? क्या ये कोई बहुत कीमती गहना है? मैंने शर्ट के बटन बंद करते हुए उसे समझाया। अरे नहीं, इसका मतलब है कि अगर मैं पूरे महीने एक भी छुट्टी ना करूं और टाइम पर ऑफिस पहुंचूं तो मुझे 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 500 का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। 500 रुपए मतलब उससे तो बहुत सारी मिठाई वाली स्टिक, टोक्यो कैंडी, मलाई छाप आ सकती है। दरअसल कल मैंने उसे मलाई छाप और मिठाई खिलाई थी, तब से वो उसकी दीवानी हो गई है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम घर पर ही रहना और मम्मी के साथ मिलकर बच्ची का ध्यान रखना। उसने बहुत ही मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, ठीक है स्वामी, आप जल्दी वापस आना। मैं और छोटी अम्मू आपका इंतजार करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल एकदम भर आया। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और अपनेपन का एहसास हुआ। बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। घर से निकलने ही वाला था कि मम्मी ने मेरे हाथ में एक टिफिन थमा दिया और बोली, ये जरी ने तेरे लिए बड़े प्यार से बनाया है। ये अपनापन ऐसा था कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने हैरानी से उसे खोला तो देखा कि अंडों और सॉसेज से एक प्यारा सा दिल बना हुआ था और साथ में मेरी पसंद का खाना भी था। ये तुमने बनाया? मैंने जिरी की तरफ देखा। उसने बड़े गर्व से गर्दन उठाई और बोली, मम्मी से सीखा है। स्वामी को पसंद आया? मैंने जोर से सिर हिलाया। बहुत पसंद आया। ऑफिस में पूरा दिन मेरा मन काम में नहीं लगा। बस घर की उन दोनों शक्तियों के बारे में सोचता रहा। मेरे साथी मुझे छेड़ रहे थे, नील आजकल बड़ा चमक रहा है। सारा दिन बस अकेले ही मुस्कुराता रहता है। मैंने अपना गाल सहलाया। क्या वाकई ऐसा है? जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, मैं रॉकेट की रफ्तार से घर की तरफ भागा। पहली बार समझ आया कि घर लौटने की बेताबी क्या होती है। दरवाजे पर पहुंचते ही खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर गया तो देखा जिरी एप्रन पहने किचन में मम्मी की मदद कर रही थी और छोटी मो अपने पालने में मजे से खेल रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मेरे पापा, जो हमेशा कहते थे कि उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत शोर मचाते हैं, वो उस वक्त हाथ में झुंझुना लिए मो को खिला रहे थे और कह रहे थे, बोलो बेटा, दादाजी, दादाजी। मुझे देखते ही जिरी की आंखें चमक उठी। स्वामी आ गए। वो दौड़कर आई और मेरा बैग पकड़ लिया, बिल्कुल एक संस्कारी पत्नी की तरह। मम्मी किचन से बाहर आई और बोली, नील जल्दी हाथ मुंह धोकर आ, आज का सारा खाना जिरी ने बनाया है। मैंने टेबल पर सजी डिशेस देखी और दंग रह गया। तुमने एक ही दिन में ये सब बनाना सीख लिया? जिरी ने शर्माते हुए सिर झुकाया और फुसफुसाकर बोली, सच कहूं तो थोड़ा जादू इस्तेमाल किया ताकि मम्मी की बातें जल्दी समझ आ जाएं। चलो भाई, चोरी तो थी पर काम की थी। खाते वक्त जिरी लगातार मेरी प्लेट भरती रही। स्वामी ये लीजिए, आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं। मम्मी प्यार से उसे देख रही थी। कितनी समझदार है हमारी जिरी। और कमाल देखिए, पापा ने भी पहली बार मुझे डांटने के बजाय जिरी से कहा। पापा ने मेरी तरफ देखने के बजाय सीधे जिरी से कहा, बेटा, नील का ख्याल रखना और इसे और भी बहुत कुछ सिखाना। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, देख ले, इतनी अच्छी बहू और कहां मिलेगी तुझे? मैं बस चुपचाप खाना खाता रहा, पर सच कहूं तो अंदर ही अंदर मैं फूला नहीं समा रहा था। खाने के बाद जब मैं बर्तन धोने के लिए किचन में गया तो जिरी भी मदद करने के लिए पीछे पीछे आ गई। वो चहकते हुए बोली, स्वामी, आज मैंने वॉशिंग मशीन चलाना भी सीख लिया और घर के सारे कपड़े भी धो दिए। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। तभी उसने अचानक पीछे से मुझे गले लगा लिया और धीरे से पूछा, तो क्या इसके लिए मुझे कोई इनाम मिलेगा?
मेरे हाथ साबुन के झाग से भरे थे, इसलिए मैं पीछे नहीं मुड़ सका। मैंने हँसते हुए पूछा, "अच्छा बताओ, क्या इनाम चाहिए?" वो लाड जताते हुए बोली, "क्या आज रात आप मुझे बाहर घुमाने ले चलेंगे? मुझे इस दुनिया का नाइट मार्केट, रात का बाज़ार देखना है।" मैंने तुरंत हाँ कर दी। "बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें वहाँ का स्ट्रीट फूड भी खिलाऊँगा।" रात को हम दोनों छोटी मों को उसके पालने वाले स्ट्रोलर में बिठाकर बाहर निकले। बाज़ार में काफ़ी चहल-पहल थी और हर तरफ रौनक थी। चिरी के लिए तो जैसे कोई नई दुनिया खुल गई थी, वो हर चीज़ को बड़े अचरज से देख रही थी। अचानक उसने एक तरफ इशारा किया और पूछा, "स्वामी, वो चमकती हुई चीज़ क्या है?" "स्वामी, वो हवा में उड़ने वाला चमकता गोला, गुब्बारा। कितना सुंदर है!" मैंने कहा, "चलो खरीद लेते हैं।" फिर उसकी नज़र एक ठेले पर गई। "स्वामी, ये क्या चीज़ है? इससे बहुत अजीब-सी महक आ रही है। क्या ये खाने लायक है?" मैंने हँसते हुए कहा, "इसे तवा चाप या स्पेशल स्नैक समझो। चलो छक्कर देखो।" फिर उसकी नज़र एक और दुकान पर पड़ी। "स्वामी, वो चमकता हुआ हेयर पिन।" मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, "हाँ, हाँ, ले लो।" देखते ही देखते मेरे दोनों हाथ सामान से भर गए। जिरी ने सिर पर खरगोश के कानों वाला प्यारा सा हेयर बैंड लगा रखा था और हाथ में चाशनी से लिपटी हुई मिठाई, टोक्यो कैंडी, लिए मज़े से खा रही थी। उसके पूरे मुँह पर चाशनी लगी थी। उसे देखकर मेरी हँसी नहीं रुकी। मैंने कहा, "अरे धीरे खाओ, कहीं गिर ना जाओ।" उसने बड़े प्यार से वो मिठाई मेरे मुँह के पास की और बोली, "स्वामी, आप भी चखिए ना।" मैंने उसके हाथ से ही एक टुकड़ा खाया, जो वाक़ई बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने आँखों में चमक लाते हुए पूछा, "कैसा है?" मैंने सिर हिलाते हुए कहा, "बहुत मीठा है।" अब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उस मिठाई की बात कर रहा हूँ या उसकी मुस्कान की। तभी हमारी नज़र एक फ़ोटो बूथ, फ़ोटो खिंचवाने वाली मशीन पर पड़ी। उसने मेरा हाथ खींचा और अंदर ले गई। "स्वामी, ये तो बिल्कुल जादू जैसा लग रहा है। इसमें हमारी तस्वीर कैद हो जाएगी।" हम दोनों उस छोटे से डिब्बे जैसी मशीन में घुस गए। वो कभी जीभ चिढ़ाती, कभी पाउट बनाती और अजीब-अजीब पोज़ देने लगी। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया और जब मशीन से तस्वीरों का पूरा सेट बाहर आया, तो उसने उन्हें ऐसे सँभाल कर रखा, जैसे कोई खज़ाना मिल गया हो। वो बड़े गर्व से बोली, "मैं ये तस्वीरें अपनी दुनिया, असुर लोक ले जाऊँगी और वहाँ के बुजुर्गों को दिखाऊँगी। उन्हें पता तो चले कि मेरे स्वामी कितने हैंडसम हैं।" मैंने उसके बाल बिखेरते हुए मज़ाक में कहा, "बद्दी खुदगर्ज़ हो भाई।" पर सच तो ये था कि मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो रहा था। घर लौटते वक़्त छोटी इमो गहरी नींद में सो गई थी। जेरी बड्डे प्यार से उसे स्ट्रोलर में धक्का देते हुए अपनी दुनिया की कोई पुरानी लोरी गुनगुना रही थी। चाँद की चाँदनी उस पर पडी-डी-डी ऐच रही थी और वो इतनी हसीन लग रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने धीरे से कहा, "झिरी, शुक्रिया, जो तुम मुझे ढूँढते हुए यहाँ तक चली आई।" उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक थी। उसने पूछा, "क्या स्वामी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैं अचानक उनकी ज़िंदगी में आ गई?" मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, "नहीं, सच तो ये है कि जब तुम नहीं थीं, तो मैं तुम्हें बहुत याद करता था। भले ही तब मुझे लगता था कि तुम बस एक सपना हो।" उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फुसफुसाकर बोली, "मैं भी आपको बहुत याद करती थी स्वामी, इसीलिए तो खुद को रोक नहीं पाई और आपके पास चली आई।" सड़क की पीली रोशनी में हमारी परछाइयाँ बहुत लंबी दिख रही थीं, बिल्कुल एक सच्चे और सुखी परिवार की तरह। हमारी छोटी-सी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जिरी तो इतनी जल्दी मॉडर्न बन गई कि मुझे खुद यकीन नहीं होता। अब तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा चस्का लगा है कि रोज़ कोई ना कोई कुरियर वाला हमारे दरवाजे पर होता है। कभी मेरे लिए कपड़े, कभी छोटी मुँह के लिए खिलौने, तो कभी मम्मी-पापा के लिए दवाइयाँ और हेल्थ सप्लीमेंट्स। पापा, जो पहले उसे शक की निगाह से देखते थे, अब तो उसके मुरीद हो गए हैं। वो मुझे डाँटते हुए कहते हैं, "जिरी को देख, कितनी समझदार है। कुछ सीख उससे। पता नहीं तू कब बड़ा होगा।" मैं बस अपना सिर पकड़ लेता हूँ और सोचता हूँ, भाई, इस घर का सगा बेटा आखिर है कौन? संडे के दिन हम छोटी अम्मो को लेकर पार्क गए। जिरी ने वो ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसे दिलाई थी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो असुरों की रानी है। वो तो बस एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी माँ लग रही थी। पार्क में कई लोग उसे पलट-पलट कर देख रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैं जलन के मारे उसके सामने आकर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना सके। वो मेरी हालत देखकर दबे पाँव मुस्कुराई और बोली, "क्या स्वामी को जेलसी हो रही है?" मैंने बात घुमाते हुए कहा, "नहीं तो, मुझे क्यों जलन होगी?" तभी उसने अचानक अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर मुझे सबके सामने चूम लिया। "घबराइए मत, मेरे दिल में तो सिर्फ स्वामी ही बसते हैं," उसने मेरे कान में धीरे से कहा। पास ही खड़े कुछ लड़कों ने सीटी बजाई, तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। पर सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। छोटी मो घास पर यहाँ-वहाँ घुटनों के बल चल रही थी। झिरी ने चुपके से थोड़ा-सा जादू चलाया, जिससे आस-पास के फूल और भी गहरे रंग के हो गए और ढेर सारी तितलियां वहां मंडराने लगीं। मो उन्हें देखकर खिलखिला उठी और उनके पीछे-पीछे चलने लगी। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और ये यादें कैमरे में कैद कर ली, ताकि बड़ी होने पर उसे दिखा सकूं कि वो बचपन में कितनी क्यूट थी। जिरी ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया और धीरे से पूछा, "स्वामी, क्या आपको ये जिंदगी पसंद आ रही है?" मैंने सिर हिलाते हुए कहा, "बहुत पसंद है। बस कभी-कभी डर लगता है कि कहीं अचानक मेरी आंख ना खुल जाए।" उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया और यकीन दिलाते हुए बोली, "ये सपना नहीं है स्वामी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।" सूरज की गुनगुनी धूप हम पर पड़ रही थी। सब कुछ कितना शांत और प्यारा था। जिरी को घर आए 1 महीना पूरा हो गया था। इसी खुशी में पापा ने लाल वाइन, रेड वाइन की एक बोतल निकाली और ऐलान किया कि आज से जिरी आधिकारिक तौर पर हमारे परिवार का हिस्सा है।
चिरी इतनी भावुक हो गई कि उसकी आँखों में आँसू आ गए। वो रुआँसी आवाज़ में बोली, "शुक्रिया ससुर जी, शुक्रिया सासू माँ और शुक्रिया स्वामी। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी और इतना प्यार नहीं मिला।" और कहते-कहते वो वाक़ई रो पड़ी। मैंने तुरंत उसके आँसू पोंछे और कहा, "पगली, अब से हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियाँ होंगी।" वो मुस्कुराई और लाड में बोली, "तो स्वामी को मुझे हमेशा ऐसे ही लाड-प्यार देना होगा।" "बिल्कुल।" मैंने उसकी प्लेट में खाना डालते हुए कहा, "पूरी ज़िंदगी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूँगा।" खाना खाने के बाद जिरी रहस्यमयी अंदाज में मुझे खींचकर कमरे में ले गई और बोली, "आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज़ है।" मैंने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि वो मेरी कलाई पर कुछ बाँध रही है। "अब आंखें खोलिए।" मैंने नीचे देखा तो मेरी कलाई पर एक हाथ से बुना हुआ ब्रेसलेट था, जिसमें लाल धागे के साथ एक चमकदार ब्लैक स्टोन काला पत्थर पिरोया गया था। वो बड़ी संजीदगी से बोली, "ये हमारे लोक का रक्षा कवच है, जो स्वामी को हर बला से बचाएगा। मैंने इसमें अपनी जादुई शक्ति डाली है। ये किसी भी साधारण ताबीज़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है।" मैंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया और कहा, "शुक्रिया जिरी, ये मुझे बहुत पसंद आया।" उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई और उसने पूछा, "तो क्या इसके बदले मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा?" मैंने मजाक में अपनी भौहें ऊपर की। "अच्छा क्या चाहिए?" वो मेरे और करीब आई और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाकर बोली, "मुझे स्वामी के साथ फिर से एक बार उन सपनों वाली दुनिया में जाना है।" मैं अब भी उसे छेड़ने ही वाला था कि तभी मेज पर रखा मेरा मोबाइल जोर-जोर से वाइब्रेट होने लगा। मैंने उठाकर देखा तो वो एक अनजान नंबर था, जिसका कंट्री कोड भी कुछ अजीब ही था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज़ आई, जिसमें एक अजीब-सा खौफ था। "असुर सम्राट! आपने यहाँ बहुत वक़्त बिता लिया। अब वापस लौटने का समय आ गया है। पूरा असुर लोक आपका इंतज़ार कर रहा है।" चिरी का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसकी आँखों की वो मासूमियत अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक रानी वाली तेज़ी आ गई। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। लगता है हमारी इस छोटी सी खुशहाल दुनिया को किसी की नजर लग गई है। अब क्या नील अपनी जिरी को रोक पाएगा? उसकी बातों ने मेरे कान गर्म कर दिए। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे अभी तो बच्ची भी यही है। छोटी मो ने भी ठीक उसी वक्त ऊँ किया जैसे वो भी हमारी बातों का विरोध कर रही हो। जिरी हंस पड़ी और उसे गोद में उठाकर बोली, ओ ले मेरी मो कितनी समझदार है। देखो तुम्हारे पापा कैसे शर्मा रहे हैं। मैं बेबसी से उन दोनों माँ बेटी को देखता रहा, पर सच कहूं तो मेरा दिल खुशियों से लबालब भरा था। सोने से पहले जिरी मो को कहानी सुनाने लगी, पर यह कोई परियों की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके असुर लोक की पुरानी कथाएं थीं। वो सुना रही थी। और फिर महान असुर रानी ने उस भयानक ड्रैगन को हराकर अपने सपनों के राजकुमार को ढूंढ लिया। वो बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, चिरी, तुमने कहानी में कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला नहीं लगा दिया? उसने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और बोली, अरे ये बिल्कुल सच है। पत्तियाँ बुझने के बाद वो चुपके से मेरी बाहों में सिमट गई। उसने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? मैंने उसे और कसकर थाम लिया और कहा, हाँ, हमेशा। खिड़की के पर्दों से छनकर आती चांदनी उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। वो सो चुकी थी और बेहद मासूम लग रही थी। मैंने बहुत धीरे से उसके माथे को चूम लिया। वह बड़े हक से बोली, आखिर मेरी पसंद जो ठहरी। थोड़ी देर तक हम यूं ही मस्ती मजाक करते रहे। तभी मम्मी ने दरवाजा खटखटाया और बोली, नील, जिरी को लेकर बाजार जा। मौसम बदल रहा है, उसके लिए कुछ नए कपड़े ले आ। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन जिरी ने अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया। नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। स्वामी के लिए खरीदिए, उन्हें ऑफिस जाने के लिए कुछ अच्छे और शानदार कपड़ों की जरूरत है। मम्मी की आंखों में उसके लिए प्यार और बढ़ गया। कितनी समझदार बच्ची है। आखिरकार हम सब मिलकर मॉल चले ही गए। जिरी ने मेरे लिए एक बहुत ही महंगा सूट ब्लेजर चुना और बोली, स्वामी, आप इसमें बहुत हैंडसम लगेंगे। मैंने जैसे ही उसका प्राइस टैग देखा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अरे जिरी, ये बहुत महंगा है, रहने देते हैं। तभी उसने चुपके से मेरी तरफ देखकर कुछ जादू फूंका और फुसफुसाकर बोली, अब देखिए, इस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। मैंने गौर से देखा तो अचानक उस सूट की कीमत 70% कम होकर 30% पर आ गई थी। उसने बड़ी मासूमियत से आंख मारी और कहा, बस जादुई संसाधनों का सही इस्तेमाल किया है। मैं सोच में पड़ गया और बोला, देखो, हर चीज में जादू इस्तेमाल मत किया करो, इससे छोटी मोह पर गलत असर पड़ेगा। उसने जीभ चिढ़ाते हुए कहा, सॉरी स्वामी, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उसने वही महंगा सूट जिद करके मेरे लिए खरीद ही लिया। वो बोली, स्वामी जब इसे पहनकर चलेंगे तो उसने बड़े प्यार से कहा, स्वामी जब इसे पहनकर चलेंगे तो बहुत ही जचेंगे। मुझे आपको ऐसे ही देखना पसंद है। खुद के लिए उसने सिर्फ एक सेल वाली सस्ती सी ड्रेस ली और बोली, हमें थोड़े पैसे बचाने चाहिए ताकि छोटी उम्मों के लिए अच्छा वाला मिल्क पाउडर और खिलौने ले सके। मेरा दिल भर आया भाई साहब। इतनी एडजस्ट करने वाली बीवी कहाँ मिलती है। वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी और समझदार बहू बन गई थी। घर लौटते वक्त रास्ते में मेरा एक ऑफिस का कलीग मिल गया। चिरी को देखते ही उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरानी से बोला, अरे नील, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने बड़े गर्व से झिरी के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब